हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल इट्स इंग्लिश टाइम। सो आज हमारा फिर से ये नेक्स्ट वीडियो जो है थर्ड वीडियो है, जो कि टॉपिक है हमारा ईडियम्स का। इससे पहले हम 2 वीडियोस इसी टॉपिक पे बना चुके हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूँगी। सो जो आज मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी 2 वीडियोज़ को भी ज़रूर देखें जो इसी टॉपिक पे हैं। उससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। सो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। आज का पहला ईडियम है गो द एक्स्ट्रा माइल, जिसका मतलब होता है टू मेक एन एक्स्ट्रा एफर्ट, कि आप किसी चीज़ में एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल रहे हो, एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज विलिंग टू गो द एक्स्ट्रा माइल फॉर द लव ऑफ हिज लाइफ मिया। वो अपने प्यार के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स करना चाहता था। तो जब हम कहते हैं एक्स्ट्रा एफर्ट्स करना था, तो उसे हम कहेंगे गो द एक्स्ट्रा माइल। Snug as a bug in a rug, which means warm and cozy. The baby looks as snug as a bug in a rug next to her mother. जो बेबी जो है वो warm and cozy होता है अपनी मदर के साथ. So which means snug as a bug in a rug. Set up your game, which means to start performing better. जब आपका परफॉर्मेंस आप बेटर करना स्टार्ट करो तो उसे हम कहते हैं सेट अप योर गेम. For example, Jennifer set up her game if she wants to make big in basketball. मतलब अगर वो बास्केटबॉल में बहुत ज़्यादा अच्छा करना चाहती है या बहुत बड़ा बनना चाहती है, तो उसे अपनी परफॉर्मेंस को बेटर करना होगा. तो तब हम कहेंगे बेटर सेट अप हर गेम. To not see the wood for the trees means to be so involved in tribal matters that you don't get the important facts. मीन्स आप छोटे छोटे मैटर्स में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हो कि आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं आप उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देते. फॉर एग्जाम्पल, ही ऑलवेज आर्ग्यूज़ ऑन द सिलियस टॉपिक्स. वो सिलियस टॉपिक्स पे इतना ज़्यादा आर्ग्यू करता है. इट्स लाइक ही कांट सी वुड फॉर द ट्रीज. मीन्स वो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखता ही नहीं है, इतना ज़्यादा वो सिल टॉपिक्स में आर्ग्यूमेंट करता रहता है. लूज़ योर मार्बल्स मीन्स टू गो इनसेन, विच मीन्स टू गो क्रेजी. इनसेन का मतलब होता है क्रेजी हो जाना. फॉर एग्जाम्पल, आर मेल मैन हैज़ लॉस्ट हिज मार्बल्स. एवरी डे ही ड्रॉप्स मिस्टर स्मिथ्स मेल ऑन आर डोर. मीन्स हमारा जो मेल मैन है वो इतना ज़्यादा क्रेजी हो चुका है कि वो हर रोज़ मिस्टर स्मिथ्स का जो मेल है वो हमारे डोर पे डाल देता है. स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ मीन्स डायरेक्टली फ्रॉम द पर्सन इन्वॉल्व्ड. जैसे हम कहते हैं कि जो पर्सन इन्वॉल्व है उससे डायरेक्टली जब हम कोई चीज़ सुने तो उसे कहते हैं स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ. मीन जिसने किया है उससे डायरेक्टली हम वो चीज़ सुन रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, लिसन टू द न्यूज़ स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ. हिज फैक्ट्री बर्न डाउन राइट इन फ्रंट ऑफ हिज आइज़. मीन जिसकी फैक्ट्री थी उसके आंखों के सामने ही उसकी फैक्ट्री जली है और वो खुद वो न्यूज़ बता रहा है, तो उसे कहते हैं स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ. क्राइंग वुल्फ, टू आस्क फॉर हेल्प व्हेन यू डोंट नीड इट. जब आपको हेल्प की ज़रूरत नहीं है फिर भी आप जब मदद मांगें उसको कहते हैं क्राइंग वुल्फ. यू हैव क्राइड वुल्फ सो मैनी टाइम्स दैट नो वन बिलीव्स यू नाउ. मतलब जब आपको ज़रूरत नहीं थी आपने तब इतनी हेल्प मांगी है, इतना रोए हो उस टाइम, कि अब जब जेन्युइनली आपको ज़रूरत पड़ेगी हेल्प की तो कोई आप पे बिलीव ही नहीं करेगा. पाम ऑफ मीन्स पास ऑफ समथिंग एज जेन्युइन व्हेन इट इज़ स्प्यूरियस. मतलब कोई चीज़ गलत है फिर भी उसको इस तरह से दिखाना कि वो चीज़ सही है. स्प्यूरियस का मतलब होता है टू शो समथिंग जेन्युइन ऑल्दो इट इज़ फॉल्स. मीन्स जो कोई चीज़ गलत है फिर भी उसको सही बता के शो करना, उसे कहते हैं हम स्प्यूरियस. तो पाम ऑफ का मतलब होता है कि जब कोई चीज़ जेन्युइन नहीं है फिर भी हम उसको जेन्युइन कहें. फॉर एग्जाम्पल, दिस शॉपकीपर ऑलवेज पाम्स ऑफ ओल्ड स्टॉक टू द कस्टमर्स. मीन जो शॉपकीपर है वो पुराना सामान जो है वो कस्टमर्स को नया कह के बेच रहा है हमेशा, तो उसे कहते हैं पाम्स ऑफ. हैज़ बिगर फिश टू फ्राई. फॉर एग्जाम्पल, इसका मतलब होता है हैज़ मोर इम्पॉर्टेंट वर्क टू डू. मीन्स जब आपके पास कोई बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम हो करने के लिए.
For example, please don't bother me today with any calls. I have bigger fish to do. Means मुझे calls के लिए बॉदर मत कीजिएगा, मेरे पास और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है करने के लिए. Look before you leap, which means calculate the risks before advancing towards a possibility. किसी भी चीज़ को करने से पहले उसमें जो रिस्क इन्वॉल्व हैं उसे ज़रूर ध्यान दें. फॉर एग्ज़ाम्पल, यू कांट जस्ट सेल ऑल योर शेयर्स व्हेन द मार्केट इज़ लो. आप अपने सारे शेयर्स ऐसे ही नहीं बेच सकते जब मार्केट लो है. लुक बिफोर यू लीप, जो रिस्क हैं उन पे ज़रूर ध्यान दीजिए. ट्रम्प इज़ कमिंग टुमारो, इट इज़ पॉसिबल द शेयर्स विल ग्रो. कल को ट्रम्प के आने की चांसेस हैं, तो हो सकता है आपके शेयर्स ग्रो कर जाएं. सो इसीलिए हम कहते हैं कोई भी चीज़ को करने से पहले उसमें जो रिस्क इन्वॉल्व है उन्हें ज़रूर देखें. तो तब हम कह सकते हैं लुक बिफोर यू लीप. ऑन थिन आइस मीन्स इन अ प्रिकेरियस और रिस्की सिचुएशन, मतलब कोई बहुत ज़्यादा डेंजरस या नॉट सेफ और रिस्की सिचुएशन हो. फॉर एग्ज़ाम्पल, एंडी प्लेड हॉकी फ्रॉम वर्क फॉर अ वीक saying he was sick. Now his boss said that he is on very thin ice. Means वो एक risky situation में है अब. Play devil's advocate for meaning to argue just for the sake of it. किसी चीज़ के लिए just ऐसे ही argue करना. For example, he was not agreeing to back off. वो पीछे मुड़ने के लिए या बैक ऑफ होने के लिए एग्री नहीं कर रहा था. As if he was playing devil's advocate means वो जस्ट ऐसे ही आर्ग्यू के जा रहा था, वो बैक ऑफ करने के लिए बिल्कुल भी एग्री नहीं कर रहा था. Rain on someone's parade means to spoil a moment. जब किसी का कोई मोमेंट स्पॉइल हो तो उसे कहते हैं rain on someone's parade. For example, he told his wife that he does not want to parade on her parade, but they had to shift their vacation dates. मीन्स वो अपना मोमेंट स्पॉइल नहीं करना चाहते थे, इसीलिए वो अपनी डेट्स को शिफ्ट करना चाहते थे वेकेशन की. टेक अ रेन चेक विच मीन्स टू पोस्टपोन अ प्लान. किसी प्लान को जब आपको पोस्टपोन करना है मीन्स आगे डिले करना है, तब हम कहते हैं टेक अ रेन चेक. ही आस्क्ड मी वेदर आई वुड लाइक टू हैव डिनर विद हिज फैमिली बट आई हैड a thing, so I said rain check. मीन्स मेरा एक प्लान था ऑलरेडी, इसीलिए मैंने उनके साथ फैमिली के डिनर पे जाने के लिए पोस्टपोन कर दिया वो प्लान. तो तब हम कहेंगे टेक अ रेन चेक. टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट मीन्स डोंट टेक इट टू सीरियसली. जब कोई चीज़ आपको बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेनी है तब हम कहेंगे टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट. फॉर एग्जाम्पल, शी टेल्स ग्रेट टेल्स बट वी टेक whatever she says with a grain of salt. means जो वो स्टोरीज हमें सुनाती है हम उसको ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं, तब हम कहेंगे टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट. लाइक अ केक वॉक, सो ईजी टास्क. जब कोई टास्क कोई चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो तो कहिए लाइक अ केक वॉक. एवरी वन टुक आवर्स टू राइट द कोड बट एडम डिड इट लाइक अ केक वॉक. सब ने उस कोड को लिखने के लिए बहुत घंटे लगा दिए, लेकिन एडम ने बहुत इजीली कर लिया. थ्रो कॉशन टू द विंड मीन्स टेक अ रिस्क. जब कोई रिस्क लेना हो तब हम कहेंगे थ्रो कॉशन टू द विंड. द केयर टेकर थ्रू कॉशन टू द विंड बाय टेकिंग अ सिक बेबी आउटसाइड. एक बीमार बच्चे को जब केयर टेकर बाहर ले गया तो उसे कहेंगे थ्रो कॉशन टू द विंड. Penny wise and pound foolish means careful in trivial matters but wasteful and extravagant in large matters. Which means कि छोटे मैटर्स जो होते हैं जिन पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है उन पे हम ध्यान दे रहे हैं, लेकिन जो बड़े मैटर्स हैं जिन पे हमें एक्चुअल में ध्यान देने की ज़रूरत है उन पे हम ध्यान नहीं देते. फॉर एग्जाम्पल, दैट मैन ईट्स रेमन नूडल्स डेली फॉर डिनर but for his dog he threw a big party. He is indeed penny wise and pound foolish. मीन्स खुद तो वो आदमी डेली नूडल्स खाता था लेकिन अपने डॉग के लिए उसने बड़ी पार्टी दी, जबकि होना चाहिए खुद के लिए बड़ी पार्टी दे वो.
सो उस सिचुएशन में हम कहते हैं पेनी वाइज एंड पाउंड फुलिश। द होल 9 yards मीन्स एवरीथिंग ऑल द वे, पूरा जो भी है सब कुछ। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू नो एवरीथिंग देयर इज़ टू नो अबाउट दिस मर्ज, द होल 9 yards ऑफ द डील मीन्स मुझे इस डील के बारे में सब कुछ जानना है, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग, तब हम कहेंगे द होल 9 yards। So these are the some idioms that I have told you today, and the few we have done earlier also in the 2 videos. So there are rest of the idioms that I'll teach you in the next video. So till then, please like the video, comment how you liked it, subscribe if you have not done yet, and do share my video. Till then, bye bye.